Hello students, welcome to VPRC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you? I hope that you are all well. I hope also that you are studying continue on your regular basis. So students, this is a very useful time for you that study you at home. So students, I want to teach you further topic. जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि इंग्लिश ग्रामर में आपका जो टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके वीडियोज और पीडीएफ आप तक पहुंच रही है। मुझे ये भी आशा है कि आप वीडियोज को देखते हैं। अगर नहीं देखते तो उसको जरूर देखें, समझें और समझने का प्रयास करें। इसके बाद बात करेंगे जब भी पीडीएफ यहाँ से आपको भेजी जा रही है नोट करने के लिए, फिर कॉपी में उसे ज़रूर नोट करते रहें ताकि आपका कोर्स समय से पूरा होता रहे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स या दिक्कतें नहीं आए। जैसा कि बच्चों जानते हो, आप अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव वर्ब का स्टडी कर लिया है, जिसके वीडियोज और पीडीएफ दोनों आप तक भेजी जा चुकी है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियोज देखे होंगे और पीडीएफ को पेपर कॉपी में नोट कर लिया होगा। सो उसी के आगे टॉपिक जो है हमारा आज रनिंग होगा। जैसे कि आप जानते हो, जिरंड का प्रयोग, जिरंड मतलब होता है क्रियावाचक संज्ञा। अब बात करेंगे क्रिया क्या है, क्रिया वर्ब है, संज्ञा क्या है, नाउन है। तो यहां से दोनों चीज एक साथ में निकल आएंगे। आप ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं हमसे, फिर भी एक नई क्लास, एक नई प्रारूप में थोड़ा और बढ़िया सा विस्तार में पढ़ाया जाएगा यहाँ पर आपको। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन की बात करें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिफिनीशन यानी परिभाषा। तो डिफिनीशन की बात करें तो ए जिरंड इज फॉर्म्ड बाय, ए जिरंड इज फॉर्म्ड बाय, ए जिरंड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी, एडिंग ing to a verb, it functions as a noun, it functions as a noun. The gerund is commonly used, the gerund is commonly used, the gerund is commonly used after quite a few different verbs. तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि नाउन में आईएनजी जोड़ने से वह वर्ब जिरंड बन जाती है। जैसे आपने पहले भी सुना होगा हमारे माध्यम से, जो हमने आपको बताया था। तो अब हम हिंदी डिफिनीशन इसके यहाँ पे नोट करेंगे, मेंशन करेंगे। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। आईएनजी जोड़ने से बनता है
तथा वह इंफिनिटिव की तरह, तथा वह इंफिनिटिव की तरह, तथा वह इंफिनिटिव की तरह नाउन का कार्य करता है। नाउन मतलब संज्ञा, नाउन का कार्य करता है, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर इसके अंत में ना, नी, ने आता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ना, नी, ने आएगा। जैसे कहें धूम्रपान करना, तो अंत में क्या है? नानी में। जैसे कहें खेलना, खेलना माने प्ले, ये हमारा वर्ब है। लेकिन अगर हम इसे जिरंड बनाना हो तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ये रहेगी प्रक्रिया यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे अभी हम। जैसे कहें धूम्रपान करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान यानी स्मोक। अब हम क्या करेंगे? इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, तभी तो हमारा जिरंड बनेगा। जिरंड बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, तो वह वर्ब जो होगी हमारी क्रियापद संज्ञा के रूप में कार्य करेगी, तो जिरंड बन जाएगा। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। इससे अगर आप बात करें हम मुझे टहलना पसंद है। मुझे टहलना पसंद है। मुझे टहलना पसंद है, मुझे माने आई, लाइक माने पसंद है। वॉकिंग, जो ये आया है हमारा वॉकिंग, ये यहां पर जिरंड का कार्य कर रहा है। तो ये रहे हमारे जिरंड। अब हम इसके अगले रूल की ओर चलेंगे। बच्चों जैसा कि जानते हो, अब यहाँ पे जिरंड की आपको यूजेस भी पढ़ाए जाएंगे, जो कि क्लास 9 में आपको नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाएगा क्योंकि हाई स्कूल कुछ अलग रूप में। तो यूज ऑफ जिरंड, क्रियावाची संज्ञा के प्रयोग। अब हम क्रियावाची संज्ञा की बात करें तो सबसे पहला आता है, छोटा सा रूल आपको हम समझाएंगे पहले। जैसे रूल नंबर 1 की बात, जैसे कि आप जानते हैं प्रीपोजिशंस होते हैं हमारे, जो कि जैसे कहा जाए ऑफ, फॉर, विद, फ्रॉम, बहुत सारे होते हैं। तो इसे ETC कर दें ज्यादा बेहतर है। के बाद
जीरंड का प्रयोग करते हैं। जो प्रीपोजिशन होते हैं इसके बाद हमें जीरंड का प्रयोग करना है। जिससे कहा जाए मैं चाय पीने का शौकीन हूं। मैं माने आई एम, शौकीन माने फांड। इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, यानी फांड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है ऑफ। इसके बाद जब भी वर्ब लिखेंगे जीरंड लिखेंगे। पीना, पीना माने टी, इसे भी क्या करेंगे आईएनजी। आई एम फाउंड ऑफ टेकिंग टी, मैं चाय पीने का शौकीन हूं। तो ये हमारा प्रीपोजिशन और ये है जीरंड टेकिंग। जैसे कहें उसने मुझे जाने से रोका, उसने मुझे जाने से रोका। उसने रोका, ही रोकना माने प्रिवेंट, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। प्रिवेंटेड हमारा वर्ब है, प्रीपोजिशन हमारा फ्रॉम है और गोइंग हमारा जीरंड है। तो ये रहा आपका रूल नंबर 1 जो कि आपने स्टडी किया। अब हम इसके रूल नंबर 2 की ओर चलेंगे जो कि यूज आप जीरंड में आता है। इसके पहले भी आपने स्टडी में नहीं किए हैं, हमें जानते हैं क्योंकि हमने स्टडी करा है। तो रूल नंबर 2 आपको यहाँ भी स्टडी करने का मौका मिलेगा। जैसे कि अवॉइड, अवॉइड माने बचना, ये दूर रहेंगे। अवॉइड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, सक्सीड, थिंक, डिस्पेयर, डिस्पेयर। डिस्पेयर माने निराशा होता है। फॉन्ड, etc। वर्ब के बाद जीरंड का प्रयोग करते हैं। यानी ये वर्ब जो आएंगी इसके साथ हमें जीरंड का प्रयोग करना है। तो वर्ब बहुत सारी, लेकिन हमने मेन यहाँ पे मेंशन किया है। अवॉइड माने बचना है, दूर रहना। प्रिवेंट माने जाने से रोकना। प्रोहिबिट का मतलब होता है पिक्चर लेने से मना करना कैमरे से। सक्सीड माने सफल होना। थिंक माने सोचना। और डिस्पेयर माने निराशा होता है। फान माने शौकीन होता है। इन वर्ब के बाद हमें जीरंड का प्रयोग करना है। एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, जैसे कहें कि हमें शराब पीने से बचना चाहिए। We should avoid drinking wine या एल्कोहल। यहां पे अवॉइड आया है तो इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी जीरंड में लिखेंगे। तो हमें शराब लेने से बचना चाहिए। अगला एग्जांपल की बात करें, मेरे भाई ने मुझे दिल्ली जाने से रोका। तो माय ब्रदर प्रिवेंटेड मी। अरे दिल्ली हटाओ, प्रोहिबिट लाओ। माय ब्रदर प्रोहिबिटेड टेकिंग पिक्चर। मेरे भाई ने मुझे तस्वीर लेने से मना किया। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है तस्वीर लेने से मना करना। इसके बाद जीरंड लिखोगे। तो ये रहे आपके जीरंड जो कि आज यहां पर इन होते हैं। आई होप दैट आपके समय आए होंगे। आप वीडियोस को देखते रहें लगातार
और आज ही आपको इसका PDF आप तक जरूर पहुंच जाएगा। सो बच्चों, स्टडी को बिल्कुल गंभीरता से लें, बिल्कुल लूजनेस या स्टडी से आउट ऑफ मत रहें। आपको पढ़ाई के टच में रहना होगा, क्योंकि आपका आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देना है। तो तैयारी अभी से करो, धीरे धीरे करो, एक दिन बहुत बड़ा अच्छी तैयारी हो जाएगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसे आपकी हमारे फेस टू फेस विजिट होगी टीचिंग में, तो और भी बेहतर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।